नहीं बाबूजी, मैं आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। मैं आपका शरीर तो यहाँ है। मगर मैं मेरी बात बताऊंगा ना, तो तुम कोई भी संसार में मुझे कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। हम्म क्योंकि जो जैसे मैं योग लगाता हूँ, मेरा यो समाधि अवस्था अलग होती है। साधु संतों की समाधि अवस्था अलग होती है, मेरी अप्रोच अलग है। जैसे मैं आत्म स्वरूप में स्थित होकर पूरी लाइट की बॉडी में हूँ, परम लाइट की बॉडी है मेरी, ऐसा महसूस करता हूँ। और मैं ऊंच परम धाम में ऑलमाइटी ऑथोरिटी को निराकार को याद करता हूँ। क्या करता हूँ? तो पूरा जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी निराकार में अंदर उसका आकारी रूप मुझे दिखाई देता है। क्या? ओके। निराकार के अंदर आकारी रूप उसका दिखाई देता है। और वो फिर वो पूरा ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ऐसे खरबों मल्टीवर्स मेरे को दिखाता है। राइट। वो खूब दिखाता है। हाँ। बहुत अच्छी तरह दिखाता है। राइट। इतना देखिए, आपको बताऊं कि खरबों मल्टीवर्स से भी परे की दुनिया है उसका, तो तुम मतलब कोई सोच भी नहीं सकते ऐसी दुनिया मुझे वो दिखाता है ऊपर वाला। और ये भी कहता है कि तू मैसेंजर बन के तू सारी दुनिया को बता कि पूरा मल्टीवर्स को मैं चेंज करने के लिए मेरे कई रूप काम कर रहे हैं। हर गैलेक्सियों के बीच में काम कर रहे हैं, यूनिवर्स के बीच में काम कर रहे हैं, मल्टीवर्स बदल रहा हूं मैं। क्या? और ये कह रहा है कि तुम सबको खुल के बता कि क्यामत का दिन चल रहा है। क्या चल रहा है? क्यामत का दिन। खुल के बता, डर मत। मगर मैं इसलिए कहता हूं कि मेरी बात को कोई मानेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य आत्मा इतनी तमोप्रधान बन गई है कि उसको मेरी बात के समझने की कोई शक्ति नहीं है। चलिए देखिए, इसलिए क्यामत का दिन तो चल ही रहा है। वो तो चल रहा नहीं, है। क्यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से आया हुआ है, वो मतलब वो बात है। मगर मैं जो देखता हूँ कि मैं ट्रैवल की बात बताऊं कि मैं तो देखता हूँ कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स पूरे विमान में जा रहे हैं, पूरा ग्रुप जा रहा है। उसका विमान लाखों के साथ में बैठ के जा रहे हैं। पूरा यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स में जा रहे हैं, ग्रेट यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स में जा रहे हैं, ग्रेट यूनिवर्स वाले ग्रेट, मगर वो हाई क्वालिटी आत्माएं होती हैं। जैसे शिव महाशिव की बात नहीं, वहां परम महाशिव की नहीं, बड़ी 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 ऊंची हस्तियां होती है। परम 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 आत्माएं होती है। क्या होती है? परम 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 महान आत्माएं होती है। उसके अंदर उसकी बॉडी परम प्रकाश की बनी होती है, परम तत्व की नहीं, कारण जगत में होती है वो तो परम तत्व की। जैसे इस ब्रह्मांड में जाओ या गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में जाओ, तो उनकी जो महाशिव की बॉडी होती है, परम महाशिव की बॉडी होती है, तो ये तो परम तत्व की होती है। परम प्रकाश की लो क्वालिटी होती है इसके पास। कौन सी? जो गैलेक्सी का मालिक महाशिव हो, परम महाशिव हो, यूनिवर्स का मालिक, उसकी जो आत्मा में जो पावर होती है, वो निराकार में जो पावर होती है, वो लो क्वालिटी परम प्रकाश है। क्या है? ओके। मगर जो तो ये अंतरिक्ष करते हैं, मैंने तो बहुत देखा है। मैं तो बताऊं, मल्टीवर्स के मालिक भी अंतरिक्ष में घूमते हैं। मल्टीवर्स के मालिक, जिसको मैं 100 कला की दुनिया कहता हूँ, ऐसी 100 कला की खरबों दुनिया है। और वो खरबों दुनिया के मालिक उसके ग्रेट 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 ग्रैंड फादर, माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी, माना बेहद का रचयिता, बेहद का मालिक, बेहद के विश्व का बाप, वो उससे डायरेक्ट में कनेक्शन करके वो मेरे को दिखाता है। मगर मैं इसकी बात आज तक इसलिए नहीं कर रहा, तो मेरी तो बात अलग है, मेरी समाधि अवस्था अलग है, ऋषि मुनि की समाधि अवस्था अलग है। अच्छा बाबूजी, जैसे आप छोटे थे तो आप अपनी बात बता रहे थे कि जब आप 4 साल के थे, 5 साल के थे, तो जो दादी के बारे में आप बात बता रहे थे कि वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करती। हाँ, जो तेरी दादी जो थी, अब तेरी दादी के से पहले मेरी दादी की बात सुन। मेरी नानी, अच्छा, मतलब तेरी दादी की मदर, ठीक है। तो उसके अंदर माँ जोगनी जो होती है, जो योगिनी, उस पर जोगनी शब्द बोला है। मैंने शास्त्रों में कहीं पढ़ा था। योगिनी माना जो हमेशा, योगिनी मतलब महान हस्ती होती है। ऐसी आत्माएं जो अंतरिक्ष में, या जो हम कारण जगत कहते हैं, बहुत दूर, वो कारण जगत में ऐसी देवियां रहती हैं। और वो धरती पर जन्म लेकर अच्छा कार्य करने के लिए आती हैं। उसमें से एक ही देवी है योगिनी, जोगनी कहते हैं, गुजराती में जोगनी कहते हैं। तो जब जैसे मेरा नाना था, मेरा नाना और मेरी नानी, उसको किसी एक जो ओझा होता है, ओझा ने उसको वरदान दिया था कि जा, तेरे पास जोगनी तेरे कुल में आएगी, मतलब अवतार लेगी। मेरे नाना को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने आगे बोला। फिर बाद में वो ये तेरी दादी जन्म हुआ तो वो बताते कि ये जोगनी तेरे घर आई है, मतलब ये तेरी जोगिनी जो है देवी स्वरूप में तेरे घर पर अवतार लिया है। तो तेरी दादी जोगिनी का अवतार था, ऐसा मुझे पता है। तो वो जब मैं छोटा था, तो पहले जो वो बातें करती थी, जब मैं बहुत छोटा था,
तो मुझे कई बार बताती थी कि देख आज जन्माष्टमी का नवरात्रि का 8वां दिन होता था, तो बोलती कि ये जो सामने वृक्ष है उसमें देखना रात को 12 बजे पत्ते पत्ते दिया जलेगा, देखना तो मैं रात को 12 बजे तक बैठा रहता था, फिर मेरे को दिखाई देता पत्ते पत्ते पर दिया जल रहा है, तो मैंने बोलता हाँ दिया जला देखा मैंने। फिर बोलता देख ये जो हम किराए के मकान में रहते थे उसमें 2 औरतें मर गई थी, उसके दोनों को भूत रहते थे। तो मेरी मौसी को एक लड़की पैदा हुई तो वो लड़की लेकर वो गायब हो गई, वो 2 भूत। फिर मेरी माँ को तो वो दिखती थी, तो मेरी माँ ने बोला चल वापस रख दे, नहीं तो जोगनी आएगी तेरे को, चल तो वापस रख गई लड़की। वो लड़की मेरी मासी की बड़ी लड़की, वो बाद में गुजर गई। तो मेरी माँ को मैं पूछता तू किससे बात करती है, तो मेरी मासी मानती थी ये भूतों से बात कर सकती है। तो बोले कि देख इसमें 2 भूत तेरे को दिखाई देगा। तो मैं भी कभी कभी वो बोलती थी तो मुझे दिखता था। ओके। मगर बाद में फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि नेचुरल मुझे शक्तियां हैं, मैं भूतों को देख सकता हूँ। तो वो कई बार जैसे हमारा खेत था, तो खेतों में जब मेरी माँ नहीं जाती थी तो आसपास वाले खेतों में आकर बताते थे कि तू तो अभी खेत में थी, तूने घास का वो जो है वो पोटली, घास की पोटली तूने मेरे सिर पर चढ़ाई, तो तू तो यहाँ घर पे, बोले मैं आज खेत में गई नहीं, तूने मुझे कैसे देखी। तो कई बोलते थे हम, अरे तूने तो घास की पोटली मेरे सिर पर चढ़ाई, तू घर पे क्या कर रही है, तू मेरे पहले आ गई क्या, मतलब बोले मैं गई नहीं आज। तो वो जोगड़ी का रूप लेकर खेत में रहकर ऐसे हेल्प भी करती थी। और एक बार मेरी माँ बताती थी कि मैं अकेली खेत में थी और गुंडे आ गए हमारे खेत में। तो मेरी माँ ने कुछ गहने पहने हुए थे, नवरात्रि के टाइम में गहने पहन के खेत में गई थी, वो निकाले नहीं थे। तो गुंडे आ गए, तो गुंडों को जोगड़ी ने ऐसा रूप दिखाया कि वो गुंडे वो उसकी खेत की जो वो होता है ना, वो भाग गए, ऐसे भागे। तो कई रूप मैंने बहुत पर्चे दिखाए हैं। एक बात बताऊं कि मैंने एक लड़का को, मैं जब यहाँ सीए की ट्रेनिंग कर रहा था, तो लड़के को किसी की जॉब में रखा था मैंने। तो ये लड़का को किसी फाइनेंस कंपनी में जॉब में रखा, श्रॉफ के पास। तो लड़का बैंक से निकालने पैसा भेजा तो 40,000 लेके वो भाग गया। तो 40,000 लेके भाग गया, तो इसकी इंक्वायरी हुई, पुलिस भी मेरे को अरेस्ट करने आ गई, तू भी तेरे अंदर इन्वॉल्व है, ऐसा मतलब स्टेटमेंट लेने आई। तो वहां मेरी माँ को पता लग गया, मगर मेरी माँ ने बोला कि तू चिंता मत कर, वो जो लड़का है, मेरी माँ ने बताया कि वो जोगणी ने उसको अंधा कर दिया, और जहां पैसा उसने दबाया था वहां ही वो अंधा बन के एक उसको पागल जैसा बना दिया और एक जगह पे पड़ा रहा। पुलिस वहां पहुंची, उसने बता दिया, पैसा बता दिया सबको। तो वो जोगनी ने ऐसा काम करती हैं। तो कई देवियां करती, तो अंतरिक्ष में ट्रैवल कई बार मेरी माँ बोलती थी कि देख ये जोगनी का रथ आ रहा है, देख। अब वो सबको, मेरे परिवार में सबको कहते थे कि ये जोगनी माँ रथ लेकर आई है और मैं 3 दिन तक वो मुझे ट्रैवल ले जाएगी, रथ में बिठा कर ले जाएगी। मगर किसी को दिखता नहीं था वो रथ, वो दिव्य रथ होता था। तो वो उसकी आत्मा तो निकाल के जोगणी के साथ चली गई और उसकी डेड बॉडी जैसी रह जाती थी। तो 3 दिन कर हम उसके एक रूम में पैक करके रख देते थे बॉडी को। बोले जलाना मत, ऐसा मत समझना कि मैं मर गया हूँ, क्योंकि डेड बॉडी हो जाती, आत्मा निकल गई। तो वो कई 3 दिन के बाद जो वादा करके जाती है, तो बाबू जी ये शरीर फिर कैसे चलता है अगर आत्मा निकल जाती है तो डेड बॉडी जैसी रहेगी, मगर उसके अंदर वो, क्या वो कोमा में चले जाते हैं उस समय में, ऐसा कुछ? ऐसा है कि मैंने एक बार अनुभव जो किया है उसी स्टेज में जाकर, हर चीज का अनुभव, कि जब कोई देवी देवता तुम्हें आत्मा को खींचकर तुम आत्मा ले जाते हैं, तो उसका सूक्ष्म शरीर जो होता है वो थोड़ा सा पावर आत्मा में छोड़ के जाते हैं। तो जैसे तुम कोमा में चले जाते हो, ऐसी तुम्हारी ओरिजिनल आत्मा निकल जाती है। 90 की आत्मा की 90% एनर्जी उसके साथ चली जाती है, 10% एनर्जी सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है, तो कोमा जैसी स्टेज हो जाती है। तो कोमा में तो वो फिर आगे बताती थी, हाँ माँ जोगणी में उधर पूरे ब्रह्मांड को घुमाया, इधर घुमाया, पूरी बातें बताती थी कभी कभी। तो ऐसे कई बार होता था। तो फिर परिवार ने बोला मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे बार बार मत ले जाया करो, काम बहुत होता है, खेतों का काम होता है, भैंसों का काम, तबेले, ये सब। तो ये बहुत बातें मैंने बचपन से ही देखी। मैंने छोटी सी उम्र में भूतों से बात की, खेतों में भूत रहते, खेतों में, तो भूतों से भी बात करता, मगर मैं किसी को बताता नहीं था, क्योंकि बात बताऊंगा कोई मानेगा नहीं दुनिया में। और जोगणी के बोले 64 जोगणी के रूप देख, इधर नवरात्रि में नवरात्रि कर रहे हैं, तो मैंने देखा है सब।
अभी हम यहाँ बात करें नॉर्मल आत्मा की, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको बस इस दुनिया में खा पी के मजे करने वाली आत्मा है, हम उनकी बात करेंगे कि वो कहाँ तक ट्रैवलिंग कर सकती है। वो तो हमारा जो धरती की जो ग्रेविटी है ना 200 किलोमीटर, हाँ हाँ हाँ। वहां तक भी नहीं जा सकती, उसको तो क्रॉस करना बात, वो तो वहां तक भी नहीं, 1 किलोमीटर ऊपर नहीं चढ़ सकती। उसका अंतर्वाग शरीर, सूक्ष्म शरीर इतना भारीपन होता है। हाँ हाँ। इसमें वायु तत्व का भारीपन होता है। हाँ हाँ हाँ। देखो वो ट्रैवल कैसे कर सकती है आत्मा, राइट, क्योंकि उसके अंदर मोह है। हाँ, जो अपने लिए जीने वाला जो जानवर मनुष्य है, हाँ हाँ, तो मोह है, हाँ, काम है, क्रोध है, लोभ है, विकार भरे हैं आत्मा में। हाँ हाँ, और अंतमति सो गति, मरने के बाद तो विकार ज्यादा हो जाते हैं। हाँ हाँ। इसलिए या तो मोह के कारण घर में बैठी रहती हैं। पर ऐसा क्यों होता है बाबूजी, ये बाद में क्यों बढ़ जाता है ये? क्योंकि देखो, हाँ मनुष्य आत्मा में 5 तत्वों में जो विकार होता है, हाँ, वो मनुष्य की शक्ति कमजोर हो जाती है। हाँ। 5 तत्वों के कारण आत्मा की शक्ति कमजोर है। ठीक है। जब मनुष्य आत्मा से आत्मा मर जाती है, हाँ, तब 2 तत्व कम हो जाते हैं, जल और पृथ्वी। ठीक है। इसलिए 3 तत्वों वाली आत्मा थोड़ा पावर ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। इसलिए अंतमति सो गति। हाँ हाँ, इसलिए उसकी बुद्धि में अगर विकार है, हाँ हाँ, तो विकार आत्मा की एनर्जी के साथ मल्टीपल हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए क्या बोला, अंतमति सो गति। हाँ तो विकार, क्योंकि आत्मा की एनर्जी बढ़ी तो विकार भी बढ़ जाएंगे ना। हाँ 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 हाँ। समझ में? पहले विकार थे मगर मनुष्य था, ठीक है। और 2 तत्वों के भारीपन में उसकी शक्ति कम थी, इसलिए विकार कम थे। राइट। मगर जब मोह बढ़ जाता है, काम क्रोध, तो वो आत्माएं घर में ही बैठी रहती है, या इधर इधर एक घर दूसरी घर, ज्यादा से ज्यादा मंदिर तक जा सकती है। कहाँ? क्योंकि उसने मंदिर के बाहर की दुनिया देखी नहीं है, जा भी नहीं सकता। जैसे बाबूजी बीच में मुझे एक बात और याद आ रही है कि जो टीबी जोशुआ के कई वीडियो मैंने देखे हैं, तो जब वो किसी के अंदर जो भी दुखी होके उनके पास लोग आते हैं प्रेयर के लिए, तो उनके अंदर आत्मा होती है, तो टीबी जोशुआ बोलता है कि इसके अंदर सोल ऑफ एंगर है, सोल ऑफ लस्ट है, ऐसी आत्माएं इसके अंदर प्रवेश करके ये सब कर रही है। तो वो आत्मा जो है फिर बाद में खुद ही अपना इंटरव्यू खुद ही देती है कि मैं कब से आई इनके साथ, में क्या कर रही थी, और मैंने इतने मतलब जन्म से इसके साथ थी, या मतलब इतने अनुभव उसने, मतलब इतने लोगों के 1000 वीडियो उसने टीबी जोशुआ ने यूट्यूब पे डाले हैं। तो और ये देखने के बाद हमें ये लगता है कि देखिए, ये स्पिरिचुअल साइंस के बारे में इस दुनिया में कोई खुल के नहीं बोलता है, जो भी बोलता है डर के बोलता है या किताब लिख के खत्म कर दिया, लेकिन कैमरे के सामने आके ये सब बातें बोलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये है कि इस दुनिया को ये चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सत्य है। देखिए, हर धर्म के अंदर ये हो रहा है, सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर झाड़ फूक का काम नहीं होता। आप मुसलमान धर्म में देख लो, क्रिश्चियन धर्म में देखो, वो तो चर्च में बैठ के करते हैं, वो तो मस्जिद में कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी मंदिरों में होता है। लेकिन बात यह है कि ये सब जो रियल साइंस है, इस दुनिया को ये पता चले, कब पता चलेगा, जब साइंस वाले प्रूफ देंगे। हालांकि आज के समय में अभी इनके पास कैमरे आ चुके हैं कि वो, जैसे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी है भारत की, तो वो ऐसे उनको जब पता चलता है कि कोई हंटेड हाउस है, तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट लेके पहुंच जाते हैं, उस आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने जो लास्ट वीडियो था मीडियम का, उसके अंदर भी बताया कि वो मीडियम के अंदर जब आत्मा आती है, या जो वो रेडियो से डायरेक्ट बात करती है, वो तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बताई उसने कि जो आत्मा थी डायरेक्ट टेक्नोलॉजी रेडियो से बात करती है। हालांकि मतलब वो बहुत सुनने वाला वीडियो था। लेकिन हम यहाँ पे ये बात करना चाहेंगे कि अब ये परम सत्य जो है, जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ये सब बात दुनिया में बहुत, अगर साइंस इस पर तरक्की करे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज तक साइंस आत्मा को नहीं मानती, और पूरा हिंदू धर्म में जो ज्ञान दिया गया है वो आत्मा का कल्याण के ऊपर दिया गया है। देखो, अभी बात बताऊं जी, बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट हुए, चाहे आइंस्टीन हो या बड़े बड़े जो हैं, इन्होंने हमारे हिंदू शास्त्र पढ़े हैं। हाँ, ये तो सही बात है। टीवी में बताया था, सभी बड़े बड़े लोगों ने माना है। एंसेंट एलियन में तो खुल के बोलते हैं, और सभी ज्यादातर साइंटिस्टों ने माना है कि देयर इज सम इंस्पिरेशन होकर हमें रात को स्वप्न में हमें ये पिक्चर बनवाया, ये इन्वेंशन करवाई, या हमारे मैथमेटिक्स के वो बनवाया, क्या सॉल्यूशन कर दिया, सॉल्यूशन दिया, मैथमेटिक्स के इक्वेशन दिया। तो पुराने वीडियो में मैंने बताया है। तो जब तक ये मनुष्य आत्माओं की बात है और सूक्ष्म जगत की आत्माओं की बात है, उसमें जो कामी क्रोधी आत्माएं बन जाती हैं मरने के बाद, तो कामी तो आत्माएं किस में प्रवेश करेगी, तो काम मतलब जो आत्मा जैसी है, अंतमति सो गति।
हम्म, शरीर छोड़ने के बाद वही आत्मा उसी में गति करती है, विकारी है तो विकार में ही जाएगी, उल्टा पुल्टा काम करेगी, दुख देने का काम करेगी। तो ये सब है, मगर क्या करेंगे खुल के? तो हम तो बोलते हैं सारी दुनिया में, ले आओ मीडिया वालों को, हम सबको बताएंगे, मगर कोई मानेगा नहीं ना। जो मानने वाले वो मानेंगे। आज हम कहते हैं कि जो आत्मा पागल क्यों हो जाती है? मनुष्य अच्छा था, एक अभी तो अच्छा था, उसमें कोई आत्मा ने प्रवेश करके वो दूसरी आत्मा प्रवेश करके उल्टा पुल्टा बोलने लगे, तीसरी प्रवेश करके, चौथी प्रवेश करके, तो पागल बन गया। क्योंकि उसकी आत्मा पर दूसरी आत्मा ने कब्जा किया, दूसरी पर तीसरी ने कब्जा। तो एक एक आत्मा, एक एक मनुष्य शरीर में 14 घुसे हैं। हमने तो बचपन से ये सब देखा है, बचपन से देखा है। वो टीबी जोशवा के जो एक वीडियो था उसके अंदर बोला था कि 1000 डेमोन्स जो है उसके अंदर प्रवेश कर गए, 1000 से भी ज्यादा। जैसे मैं एक बात बताऊं, एक मनुष्य आत्मा के शरीर में अंदर कितने भी भूत घुस जाते हैं। हाँ। कितने भी भूत, कितने, जैसे तुम्हारी बॉडी में सेल है, तो वो भूत एक सेल बनकर सेल बन गया। ओके। उसकी आत्मा क्या बन गई? सेल बन गई। क्योंकि मनुष्य आत्मा तो अंत में जब गर्भ में होती है तो एक सेल ही होती है ना। राइट। एक सेल से ही पूरा शरीर बनता है ना उसका। हाँ। सेल से ही बनता है ना शरीर। राइट। तो अंत में वो भूत की आत्मा तीन तत्व सिकुड़ के एक निराकारी एक आत्मा सेल बन गई। तो ऐसे कई सेल प्रवेश कर जाए, कई आत्माएं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए, तो सेल बन के प्रवेश। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। अरे बाबूजी, जी न्यूज पे एक सीरियल आती थी, काल कपाल महाकाल। हाँ। इसमें ये सब बातें बहुत बताई, लेकिन आखिरकार वो सीरियल बंद हो गई। पता नहीं, लोग कहते हैं कि अंधविश्वास दिखाते हैं। एक कॉमन चीज बताऊं, जो महाकाल का मंदिर है वो क्या, वो उज्जैन में कौन सी देवा है मंदिर जिसमें शराब की रोज हजारों बोतल महाकाल मंदिर। हाँ, उसमें शराब वो महाकाल आगे पी जाता है। हाँ। तो वो आज तक साइंस वालों ने ये नहीं बताया कि कहाँ से महाकाल ये वो उसकी मूर्ति के सामने रखते हैं, धनाधन एक से पी जाता है, तो ढेर बोतलें पी जाता है। तो कौन पी जाता है, कहाँ गायब हो जाती है? तो ऐसे जो सूक्ष्म बातें हैं, इतनी ऐसे कोई बताता है कि ऐसी अति सूक्ष्म बातें हैं कि ये जो इन आंखों से नहीं दिखती, मगर है रियलिटी। तो देखो, अलौकिक जो जगत है, अलौकिक जगत को इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से तुम नहीं देख सकते। उनके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। जिस दिन एंसेंट एलियन वाले जो हिस्ट्री टीवी वालों ने ये बातें प्रूव कर दी तो बहुत मजा आ जाएगा। अभी पूरी दुनिया आपको खोदने लगेगी कि ये महाराज पहले ही बोल रहे थे ये सब बातें। मगर हम जो बातें करना चाहते हैं वो साइंस वाले अभी आएंगे, ऐसे कैमरे निकलेंगे, ऐसे वो उपग्रह बनाएंगे पूरी दुनिया में। धरती पर कितने भूत घूम रहे हैं अंतरिक्ष में, और कहाँ किस किस के घर में देखे हैं, वो सब आएंगे, देखेंगे, ऐसे साइंस निकलेंगे। स्पिरिचुअल साइंस बनेगा, साइंस स्पिरिचुअल साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या भौतिक साधन के अंदर मिक्स करेंगे वो, भौतिक आधा पारा भौतिक, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप कहते हैं हम उसको। तो बापूजी, लास्ट में आपको ये बात बोल दूं कि फिजिकल बॉडी में अगर इस दुनिया का कोई भी इंसान बोले कि मैं अभी एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहा हूं, तो उसके ऊपर बिलीव करे या ना करे? देखो, फिजिकल बॉडी के अंदर कोई ट्रैवल कराने वाला हो, ओके, जैसे मैंने बोला कि तेरी दादी में जोगनी ले जाती थी, हाँ, तो उसको दूसरे जगत वालों की हेल्प हो, ऊपर की हेल्प अगर मिले, कारण जगत से हेल्प मिले, तो ये पॉसिबल है। जैसे ऊपर वाला मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी मुझे खुद दिखाता है तो मुझे दिखता हूँ ना। मैं तो खरबों मल्टीवर्स देखता हूँ, क्योंकि मैं अपने बलबूते पर नहीं देख सकता। मैं तो वो ऊपर वाला मुझे कुछ दिखाना चाहता है, मुझे मैसेज दिलवाना चाहता है, दुनिया को तू मैसेज दे कि क़यामत का दिन चल रहा है, ऐसा बोल तू। तो ये बुलवाना चाहता है, मेरे से कुछ करवाना चाहता है। तो ऐसे इस धरती के जैसे अवतार होते हैं, तो अवतारों में भी प्रवेश करा के कुछ काम होते हैं, तो ऐसे महाअवतार होते हैं। ये वेबसाइट पे काफी नाम दिए थे जो हिंदू शास्त्र, मतलब हिंदू के धर्म गुरुदेव थे, योगानंदा वगैरह जो भी थे, उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। पर ये जो आपने जो ज्ञान दिया है बहुत यूनिक है, पूरे मल्टीपल यूनिवर्स को बदलने का, जो इनफाइनाइट, जो पैरा, जो क्या बोलते हैं, एक इतने यूनिवर्स जो कि आपने बताया था ना कि एक के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स है। साइंस वाले कह रहे हैं, अब तो वो बोलने लगे हैं। हमारे शास्त्रों में तो ये सब पहले से बातें थी, तो अब ये बदलने की बात है, इस दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा है। और ये आपने शुरुआत की है इस ज्ञान को देने की, तो हमारे श्रोता इसको आगे और भी वीडियो हमारे सुने, करीबन 200-250 वीडियो है, आप सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे दुनिया को इतना ही फायदा होगा, और ये हमारा ज्ञान जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगा। परम शांति।